where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as Epic Fear instead of Epic Fury. जिस वक्त पूरी दुनिया युद्ध से भाग रही है, जिस वक्त ट्रंप चाहते हैं कि सब ईरान युद्ध में कूद जाएं और कोई युद्ध में आने को तैयार नहीं, ट्रंप खुद इस युद्ध से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, उस वक्त ट्रंप का चापलूस मुनीर क्या कर रहा है आप देखिए। उसने अपना ही युद्ध छेड़ा हुआ है और यहां सब युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। उधर मुनीर के दिमाग में के तार ऐसे हिले हुए हैं कि वो फिर से अफगानिस्तान पर बम गिराने में जुट गया। पाकिस्तान ने एक ही रात में अफगानिस्तान में 400 लोगों को मार दिया। पाकिस्तान ने कल रात 9 बजे काबुल पर एयर स्ट्राइक की और इस हमले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल को टारगेट किया। आप सोचिए कैसा देश है, कैसा मुनीर है, अस्पताल को टारगेट करके मार रहा है। कल रात हुए हमले की तस्वीरें आप देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस हमले को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को क्या नई धमकी दे डाली है। आप देख रहे हैं किस तरीके से अस्पताल जल रहा है। मुनीर ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम गिराकर हद पार कर दी। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को मारा है, लेकिन आप पाकिस्तान का झूठ देखिए कि वो कहने लगा कि उसने किसी अस्पताल को टारगेट ही नहीं किया, तो ये क्या अपने आप जल गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि हमले बेहद सटीक थे और केवल मिलिट्री ठिकानों और आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। किसी भी ऐसी जगह को टारगेट नहीं किया गया जहां आम लोग रह रहे थे। उल्टे पाकिस्तान ने कह दिया कि तालिबान झूठ बोलकर अफगान के लोगों और दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकता, अपने गुनाहों को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमले में जिस तरह के धमाके हुए हैं उससे यह पता चलता है कि वहां पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद था। यानी पाकिस्तान देखा कि फंस गया, कि लोग गाली दे रहे हैं, थू कर रहे हैं कि कैसा देश है जो अस्पताल पे बम मार रहा है, तो कह रहा नहीं हमने तो वहां मारा जहां पे हथियार थे। पाकिस्तान ने अपनी करतूत पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुबह जब पाकिस्तान के हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी तो पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। आप देखिए पाकिस्तान के हमले में कैसे अफगानिस्तान का पूरा अस्पताल तबाह हो गया। कहां आपको इसमें हथियार दिख रहा है? पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 2000 बेड वाले इस अस्पताल में कुछ बचा ही नहीं। नशा मुक्ति अस्पताल में सब कुछ राख के ढेर में बदल गया। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठ को धुआं कर दिया। जहां हमला हुआ वहां अस्पताल का ढांचा है, अस्पताल के बेड दिख रहे हैं। जहां हमला हुआ वहां मलबे के बीच डॉक्टर खड़े दिख रहे हैं। क्या पाकिस्तान इन तस्वीरों को झुठला सकता है? ये जो लोग मरे हुए हैं, ये आपको टेररिस्ट दिख रहे हैं क्या? अगर पाकिस्तान ने अस्पताल को टारगेट नहीं किया तो फिर इस 2000 बेड वाले इतने बड़े अस्पताल में क्या लोग अपने आप मर गए? ये अपने आप खंडर बन गया। देखिए कैसे लोग रो रहे हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले की तस्वीरें बहुत भयावह हैं। अभी भी मलबे में मरीज दबे हुए हैं, किसी का सिर दिख रहा है, किसी का हाथ दिख रहा है, और इस हमले की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अस्पताल में मरीजों पर बम गिराना ऐसा तो कहीं नहीं होता बॉस। एक वो सनकी ट्रंप ने किया कि वहां ईरान में बच्चे मार दिए स्कूल में, और यहां आप सोचिए मुनीर अस्पताल में मार दिया बम बॉस, और वो भी रमजान के महीने में। कुछ तो गैरत रखते भाई, ऊपर वाले को मुंह दिखाने के लिए। अस्पताल में मासूमों को मार रहे हो तुम और खुद को मुसलमान बोलते हो। इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के ऐसे हमले से अफगानिस्तान में किस तरह से गुस्सा भड़का है, आप वहां क्रिकेटर्स के बयान से समझिए। अफगानिस्तान के क्रिकेटरों ने हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने कहा कि नागरिकों को, घरों को, शैक्षणिक संस्थानों को या चिकित्सा ढांचे को निशाना बनाना, चाहे जानबूझकर हो या गलती से, यह वॉर क्राइम है बॉस, युद्ध अपराध है। मानव जीवन के प्रति इस तरह की बेरुखी खासकर रमजान के पवित्र महीने में बेहद चिंताजनक और घृणित है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने कहा कि रात में काबुल में एक अस्पताल में उम्मीद बुझ गई। इलाज के लिए आए युवाओं को पाकिस्तानी सैन्य शासन की बमबारी में मार दिया गया। अस्पताल के बाहर माताएं अपने बेटों का नाम पुकारती रहीं,
रमजान की 28वीं रात उनकी जिंदगी छिन गई। अफगानिस्तानी क्रिकेटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा कि रमजान में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम गिरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहां है, मानवता कहां है, और कितनी जानें जाएंगी तब जाकर दुनिया इस पर कुछ बोलेगी। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने कहा कि अब इजराइल और पाकिस्तान के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के हमले से अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि साल 2022 में अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स इस अस्पताल में गए थे। वहां मरीजों के साथ उन्होंने वक्त बिताया था, उन्होंने देखा था कि वहां कैसे मरीज रह रहे हैं, कोई असला बारूद नहीं था वहां पर। अस्पताल में क्रिकेटर्स को देखकर वहां के मरीज बहुत खुश हो गए थे, और इस वीडियो में अस्पताल का माहौल काफी खुशनुमा दिख रहा था। आज जब उसी अस्पताल को पाकिस्तान ने खंडर बना दिया, मरीजों को लाश बना दिया, तो अफगानिस्तान में लोग रो रहे हैं। मुनीर ने पहले भी अफगानिस्तान पर बम गिराए थे, एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार मुनीर ने जो किया उसका बदला अफगानिस्तान लेकर रहेगा। और इस हमले को लेकर अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने अस्पताल में मरीजों की एक पुरानी तस्वीर साझा की और उनकी मौत पर दुख जताया। मुनीर के इस हमले को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी। तालिबान ने कहा कि वो पूरी ताकत से पाकिस्तान के हमले का जवाब देंगे। तालिबान ने कहा कि यह कुर्बानी की रात थी। पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने ऐसा गुनाह किया है कि लोग जियोनिस्ट रिजीम के भी गुनाह भूल गए। अफगानिस्तान की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का भूत बनाया था, उसकी चौकियां तबाह की थी, सीमा में घुसकर टैंक जब्त कर लिए थे। अफगानिस्तान ने तो हाल ही में इस्लामाबाद तक हमला करने का दावा किया था, और यही वजह है कि पाकिस्तान में अब डर का माहौल है। आप सुनिए पाकिस्तान में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ा है, और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने इनको सबक सिखाना है, तो हम किस किस्म के गरिल्ला वॉरफेयर का सामना करेंगे। तो अफगानिस्तान का एक पैटर्न है ना लड़ाई का, वो अपने एरिया को खाली कर देते हैं हमेशा। यानी अगर पाकिस्तान की फौज चाहे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फौज 2-4-5 दिन लगाए तो काबुल तक चली जाए और वो सारे एरियाज ले ले, तो वहाँ आप ले तो सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ले तो अमेरिकन ने भी लिया था, नेटो की सारी मुल्कों की फौज आ गई थी, उन्होंने आकर अफगानिस्तान पे अपनी तरफ से वो पूरा कब्जा ले लिया था, लेकिन 20 साल उसके बाद वो वहाँ पे मार खाते रहे। क्योंकि ये जो तालिबान है ना, इनके पास एक ही हिकमत अमली है और उसको गुरीला वॉर कहते हैं। ये गुरीला वॉर के मास्टर हैं। अस्पताल को निशाना बनाना, सैकड़ों मरीजों को मार डालना, यह ऐसा युद्ध अपराध है, वॉर क्राइम है, जिसकी भारी कीमत मुनीर को चुकानी पड़ सकती है। भारत ने भी पाकिस्तान की इस करतूत पर उसकी तगड़ी क्लास लगाई। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह कायरतापूर्ण और अनैतिक हिंसक कृत्य है, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान गई है। जिस जगह को किसी भी स्थिति में सैन्य टारगेट नहीं माना जा सकता, उसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तान अब इस जनसंहार को सैन्य अभियान के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान का यह घिनौना हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर खुला हमला है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। यह पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार के पुराने पैटर्न को दिखाता है, जिसमें वो अपनी आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी सीमाओं के बाहर हिंसक कदम उठाता रहा है। भारत ने इस हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला कहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की अपील की। मुनीर ने तालिबान से लड़ाई छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि युद्ध झेल सके। पाकिस्तान के पड़ोसी ईरान में पहले से ही युद्ध चल रहा है और इस युद्ध से पाकिस्तान की कमर टूटी जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। वहां पेट्रोल ऑलरेडी 55 रुपया महंगा हो चुका है और 350 के पार जा चुका है। पाकिस्तान के पास 11 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व बचा है, डीजल 21 दिन का बचा है, पेट्रोल 27 दिन का बचा है, एलपीजी 9 दिन और जेट फ्यूल 14 दिन का बचा है। वहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30% की कटौती हो रही है। फ्यूल बचाने के लिए स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद किए जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में मुनीर ने अफगानिस्तान को पिन मार दिया। अब सुनिए पाकिस्तान की जनता महंगाई से किस तरह परेशान है। यार असर तो बहुत बुरा ही पड़ा है, इसलिए क्योंकि वैसे ही काम धंधा नहीं है रमजानों की वजह से, और इन्होंने 55 रुपये पेट्रोल में बढ़ा के हमारा तो बुरा हाल कर दिया। हमारे एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं, बम तो अभी मिडल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आवाम के ऊपर भी पाकिस्तान में बम चल गए। बात ये है कि वो मार चुके हैं, बस फर्क ये है कि ये मारे जा रहे हैं। वो एक दफ़ा मार चुके हैं। आम का रेट लग गया पूरा। इतना महंगाई नहीं हो सकता यार, इतना महंगाई हो गया भाई।
यहाँ गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, रिक्शा चलाता बंदा क्या काम करेगा यार। क्या फ़र्क पड़ेगा, यही फ़र्क पड़ेगा। आवाम तो एक जानवर है, उसको ज़िबा करने के लिए आप लोगों ने, सब लोगों ने, लोग ने कर बनाया हुआ है, हम लोग ज़िबा होने के लिए तो बने। एक बात तो आप बताओ, हम लोग के बच्चे इधर कर्जदार हुए हुए, कौन कर्जा उतारेगा? जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी कर्जदार है इस मुल्क में। अभी आप ये बताओ, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, 322 रुपये लीटर। इससे क्या हम लोग को मिलेगा बताओ? हम लोग इतनी दूर काम पे जाते हैं, जहाँ 200 का फ्यूल लगता था वहाँ 450 का फ्यूल लग रहा है। पागल हो रहे हैं आप, मैं जितने भी खड़े हैं सब पागल हो रहे हैं। 30,000 पाकिस्तानी तो पागल ही हो गए। 10,000 रुपये महीना खर्चा हो जाता है, 25,000 वो कर्जदार हो जाता है। वो कैसे हो रहा है कर्जदार? इसकी टोपी ईसा को सर, ईसा की टोपी मूसा के सर, ऐसे पहना रहा है वो। सोचिए, पाकिस्तान में लोग सरकार को गाली दे रहे हैं। हमारे यहां भी जो ये ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसका इंपैक्ट है। लेकिन आप सोचिए भारत कितनी बेहतर स्थिति में, अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है। वहां 322 रुपया, पाकिस्तान में 322 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और इन हालात के बीच में पाकिस्तान तालिबान से भिड़ने लग गया है। तो पाकिस्तान कहां का रहेगा बॉस? पिछली बार ही तालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक ड्रोन पहुंच गए थे। सवाल यह है कि मुनीर यह सब जानते हुए भी युद्ध में पाकिस्तान को क्यों धकेल रहा है, जबकि उसकी खुद की हालत सही नहीं है, खुद की टांगें टूटी पड़ी हैं। लेकिन अफगानिस्तान पर बम क्यों पाकिस्तान मार रहा है? यह बात भी सच है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले साल से टेंशन है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान एंटी पाकिस्तान ताकतों को पनाह देता है। तालिबान कहता है हम ऐसा कर ही नहीं रहे। लेकिन हालात अभी इतने भी नहीं बिगड़े थे कि पाकिस्तान अचानक से तालिबान पर इतना बड़ा हमला कर दे, और वो भी मासूम लोगों को मार दे। कुछ लोग इसे मुनीर की नई पैतरेबाजी बता रहे हैं, क्योंकि ईरान युद्ध को लेकर भी पाकिस्तान फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका है जिसकी चापलूसी में मुनीर कोई कसर नहीं छोड़ता। जाहिर है कि अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान इस युद्ध में उसके साथ आए। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, जिससे पाकिस्तान ने नेटो जैसे मिलिट्री पैक्ट करने का दावा किया था। लेकिन जब ईरान सऊदी अरब पर भी हमले कर रहा है तो पाकिस्तान सीन से गायब है। तीसरी तरफ पाकिस्तान का पड़ोसी देश ईरान भी है। पाकिस्तान उससे भी बिगाड़ना नहीं चाहता रिश्ता। ईरान का मामला पाकिस्तान में भी बहुत संवेदनशील है। हाल ही में वहां अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया था। यानी पाकिस्तान 3 तरफ से फंसा हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुनीर की ये चाल है कि खुद को भी फंसा हुआ दिखा दो, दिखाओ कि भाई हम तो तालिबान से लड़ रहे हैं। सऊदी अरब से फोन आया तो कहो कि भाई क्या मैं आता ना तेरे मदद के लिए, लेकिन देखो मैं तो खुद तालिबान से लड़ रहा हूं। ट्रंप का फोन आए तो कहो कि सर मैं तो अभी आपके तलवे चाटने आ जाता, लेकिन इधर देखो जरा तालिबान से लड़ रहा हूं। दुनिया को बता दो कि हम तो खुद युद्ध में फंसे हुए हैं, ताकि किसी की साइड ना लेनी पड़े, किसी को अपना एयर स्पेस ना देना पड़े, सऊदी की मदद के लिए जाना ही ना पड़े, और बाद में भीख मांगने का भी ऑप्शन खुला रहे। लेकिन पाकिस्तान ने ये जो किया है उसकी थूथू भी हो रही है, और तालिबान जो करेगा वो तो आगे आपको बताऊंगा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बौखलाए ट्रंप ने ईरान में लारिजानी को क्यों मार दिया? अब युद्ध रुकेगा या और ज्यादा बम बरसेंगे? ईरान तो अब ट्रंप का खुला मजाक उड़ा रहा है। उधर ट्रंप की टीम में इस्तीफे क्यों होने लगे? ट्रंप निपटने वाले हैं क्या? ईरान पर अमेरिका के सबसे घातक हमले के बीच ट्रंप ने क्या कह दिया कि पूरी दुनिया में चीचा लेदर हो रही? ईरान अमेरिका वॉर की सबसे लेटेस्ट तस्वीरों और अटैक्स की पूरी जानकारी देने वाला चैप्टर अब खोल रहा हूं। ईरान युद्ध से डोनाल्ड ट्रंप की जो चीचा लेदर हो गई है, उसमें ट्रंप का दिमाग फिर से घूम गया। जब ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप ने सब कुछ करके देख लिया, अभी तक युद्ध से कुछ हासिल तो हो नहीं रहा, जब ये कहा जा रहा था कि ट्रंप जैसे तैसे युद्ध से निकलना चाहते हैं, ट्रंप के ऊपर भयंकर प्रेशर आ गया है, तभी ईरान युद्ध में एक नया मोड़ आ गया। आप देखिए कि इजराइल ने दावा किया कि ईरान के रक्षा प्रमुख को मार गिराया, साथ ही IRGC का बासिज फोर्स कमांडर को भी मार गिराया गया। ये दोनों ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ मिलकर काम करते थे, और ये दोनों ही ईरान के ताकतवर राजनीतिक और सैन्य अधिकारी हैं। इजराइल ने कहा है कि वो नए सुप्रीम लीडर को भी नहीं छोड़ेगा। इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार डाला। लारिजानी वही शख्स हैं जो कुछ दिन पहले ये आपको ईरान की सड़कों पर निकलकर चैलेंज करते दिख रहे थे, जो मैंने कहा था पीछे धमाका हो रहा था और लारिजानी चल रहे थे। लेकिन लारिजानी को इजराइल ने वैसे ही मारा जैसे अली खामनेई को मारा था। अली खामनेई के बाद ईरान को असल में लारिजानी ही चला रहे थे कहा जा रहा है। लेकिन अली खामनेई के मारे जाने के 2 हफ्ते बाद फिर से ईरान की लीडरशिप को टारगेट करना, अली लारिजानी को मार देना, क्या ट्रंप की ये बौखलाहट जो है उनसे नए कांड करवा रही है? और क्या इससे युद्ध रुक जाएगा या और भड़क जाएगा? ईरान अब क्या कह रहा है, क्या धमकी दे रहा है, आपको बताऊंगा। उधर ट्रंप की कैसे छीछालेदर बढ़ती जा रही है। अमेरिका में प्रेशर लगातार उन पर बढ़ रहा है। खुद ट्रंप की टीम के लोग अब इस्तीफा दे रहे हैं और ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं। ट्रंप की टीम में किसने ईरान युद्ध का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया,
कैसे ईरान पर बम गिराते गिराते डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही धमाके होने लगे, अमेरिका में कैसे महंगाई का बम फट गया है, यह सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। ईरान युद्ध को लेकर अब ट्रंप का कैसे खुला मजाक उड़ने लगा है, इस्तीफा देकर कौन कौन ट्रंप की टीम से भागने लगा है, ये सब आपको बताऊं। उससे पहले ट्रंप ने जो नया कांड किया है उसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इस नए कांड ने ईरान अमेरिका के युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया है। ट्रंप जहां युद्ध को लेकर फंसे हुए हैं, वहीं इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे यह युद्ध और भड़क गया है। इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अली लारिजानी ईरान के ताकतवर लोगों में से एक माने जाते हैं, जिनकी फोटो अभी आप देख रहे हैं। लारिजानी ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सलाहकार भी हैं। अली लारिजानी पिछले शुक्रवार को तेहरान की सड़कों पर खुलेआम घूमते हुए दिखाई दिए थे। लारिजानी इजराइल के निशाने पर काफी समय से थे। अली लारिजानी ईरान की टॉप लीडरशिप के बेहद करीबी थे। अगर इजराइल का दावा सही है कि लारिजानी मारे गए हैं, तो यह ईरान के लिए बड़ा झटका है।